कौन सा एग्जिट पोल सही है और किस पर भरोसा करना चाहिए? लाखों लोग इस सवाल को लेकर उलझे पड़े हैं। नतीजा तो आएगा 4 जून को और उस दिन एक ही नतीजा आएगा, एक ही नंबर होगा। भारत तक ने एग्जिट पोल जारी करने के साथ ही आपको ये बता दिया कि 4 जून को क्या संभावित नतीजे आ सकते हैं। और यकीन मानिए, एक्सिस माय इंडिया का ये पोल सबसे सटीक रहने वाला है। लेकिन अगर हम इस एग्जिट पोल का एनालिसिस करें तो इस रिपोर्ट में हम आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में हो रहे हैं और भारत के इलेक्शंस हो रहे हैं। और अब ये जो खास तौर पे मोदी साहब जो नजर आ रहा है कि हैट्रिक कर रहे हैं, एग्जिट पोल्स तो यही बता रहे हैं। महाकुंभ में, डेमोक्रेसी के महाकुंभ में जनता भगवान होती है। जनता ने अपना फैसला दे दिया और कौन जीतने वाला? तो फिर बताइए कौन जीतने वाला है। आप सबसे पहले रोहित से ही शुरू करते हैं। रोहित, क्या हाल है इलेक्शंस का इस वक्त? क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जा रही है? आपको करना भी पड़ेगा। आप, मैं ही इंडिया में बैठा हूँ, बाकी दोनों एक चाइना में एक पाकिस्तान में बैठ के नहीं बता सकता कि मेरे कंट्री में कौन जीतेगा। इसलिए मैं बताऊंगा। साथ में भारतीय जनता पार्टी 6 से 7 सीटें जीतती नजर आ रही है, यानी फिर से क्लीन स्वीप कर सकती है या एक सीट हार सकती है। अब इसके मुकाबले जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है वो एक सीट जीत सकता है। 0 से 1 के बीच उनकी टैली है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त इंडिया में इलेक्शन का समय है। 4 जून को इंडिया में लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं कांग्रेस के राहुल गांधी। तकरीबन जो 5 जिसे आप कह लेना कि पोल्स जो कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के 5 पोल्स जो हैं, वो तकरीबन 350 सीटें इस कोलिशन के लिए। अगर उन्होंने 400 कही हैं और 300 आई हैं, 350-60 के करीब आ रही हैं, तो I still consider this is a big deal. राजस्थान में 25 में से 25, गुजरात में 26 में से 26, दिल्ली में 7 में से 7। तो बीजेपी इसमें इससे ज्यादा गेन नहीं कर सकती ना। तो ऊपर जाने का स्कोप वहां पे है जहां पे इन्होंने फुल सीट्स नहीं ली थी। साउथ इंडिया में इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं दिख रही है। सब कुछ बदल डाला भारतीय जनता पार्टी ने, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चांदनी चौक सीट, जो एक सीट है जहां पे बीजेपी को कहीं नुकसान हो सकता है, तो वो चांदनी चौक की सीट हो सकती है। उसको पसंद करते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ पे जमहूरियत, आपको पता है इंडिया में बहुत स्ट्रांग है और वो खुद भी जमहूरी बंदा है, ठीक है। तो लोग वहाँ पे अभी जो हम सर्वे देख रहे हैं ना, तो ज़्यादा जो उसकी तरफ लोगों का रुझान है। बिल्कुल ऐसा ही, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया जा रहा है। कराई थी 303, उससे ज्यादा वोटें आने वाली हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि 272 भी टफ है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। राहुल गांधी नहीं आ रहे, ये पक्का है मुझे। जितना मर्जी कोई बोल दे, जितने बोरे वाले लाइनें लगाकर बैंकों के खाते खोलने शुरू कर दिए कि ये अब तो 8500 रुपए महीने के मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले। वो इस खाब में जीते रहेंगे। उनको जो फ्री राशन मिल रहा था 80 करोड़ लोगों को, जिसमें से 75 करोड़ तो जिहादी ही ले जाते हैं, क्योंकि जो जिहादी हैं उनके सबके 3-3 आधार कार्ड बने हुए हैं। वो जो 30 करोड़ हैं उसमें से 25 करोड़ के तो 3-3 आधार कार्ड हैं, तो 75 करोड़ तो वही हो गए। क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब तो वही हैं पूरी दुनिया में। तो इसलिए यही काम होने वाला है। ये जो फ्री का राशन, फ्री की दवाइयाँ, फ्री के इलाज, वही काम होंगे और कुछ नहीं होगा। ये चीज मुझे थोड़ी सी बड़ी ऑकवर्ड लगी है कि उनकी स्टोरी जो है वो इंडियन अवाम तक क्यों नहीं गई। 5 साल मजीद बीजेपी के डोमिनेंस के हैं। इट मींस दे आर गोइंग टू डिटरमिन द न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत में आम चुनाव के लिए अंतिम चरण की वोटिंग शनिवार को हुई। वोटिंग के खत्म होते ही एग्जिट पोल आया, जिसे देख बीजेपी गदगद है, क्योंकि लगभग सभी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 350 सीटों से ज्यादा जीत सकती है। एग्जिट पोल हालांकि अंतिम परिणाम नहीं होते, लेकिन फिर भी कई बार यह अनुमान के मुताबिक सही होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देश जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से सत्ता छूट जाए, उनके लिए ये एग्जिट पोल निराशा भरा है। आइए जाने कि दुनिया की मीडिया ने इस एग्जिट पोल पर क्या कहा। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन रखी, टीवी एग्जिट पोल में आम चुनाव में भारतीय पीएम मोदी की जीत का अनुमान लगाया गया। इसने एग्जिट पोल के आंकड़े लिखते हुए यह बताया कि एग्जिट पोल सही नहीं हो सकता। डॉन ने लिखा, भारत में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड खराब है
क्योंकि उनके चुनाव नतीजे अक्सर गलत होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े और विविधता वाले देशों में उनका सही होना एक चुनौती है। इसके आगे लिखा, मंगलवार को नतीजे घोषित होने पर मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण भारत के बहुसंख्य विश्व के आक्रामक चैंपियन वाली उनकी छवि है। पाकिस्तान के जियो टीवी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मतदान खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने अपनी पहली टिप्पणी में एग्जिट पोल का जिक्र किए बिना जीत का दावा किया। जियो ने इस रिपोर्ट में पीएम मोदी के उन ट्वीट्स का जिक्र किया जिसमें उन्होंने विश्वास जताया है कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। जिसके अलावा इसने भी रिपोर्ट में कहा कि एग्जिट पोल सही नहीं हो सकते। रिपोर्ट में इसने आगे कहा, सर्वे में कहा गया है कि 1.4 अरब लोगों के बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में मतदानों के लिए बेरोजगार और महंगाई प्रमुख चिंताएं हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में लिखा, आखिरी दौर की वोटिंग के बाद उनकी हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी की आसान वापसी का सुझाव दिया गया। अलायंस करना चाहिए था, किया आपने चंद्रबाबू के साथ, जीतना जगन ने है, सबको पता है। मैं एक कुछ सीट के बारे में बता सकता हूँ। नागौर की सीट पिछली बार हनुमान बेनीवाल जीते हैं बीजेपी के साथ अलायंस में। इस बार हनुमान बेनीवाल बीजेपी के खिलाफ खड़े, क्यों? ज्योति मिर्धा आ गई है बीजेपी में। ज्योति मिर्धा 2 बार हारी वहां से यार। अच्छा, आगे रतलाम की सीट, ठीक है, कांतिलाल भूरिया की सीट है, 5 बार से वो एमपी थे। पिछली बार पहली बार हारे थे, वो भी बहुत बहुत छोटे मार्जिन से। इस बार वो वापस जीत सकते हैं। आपके पास वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। अच्छा, काम अटल जी ने बहुत अच्छा किया था, अलायंसेस, और उसके बाद डिपेंड ये भी करता है कि आप किस एंगल से अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीजों के फैक्टर पे काम का और इलेक्शन रिजल्ट से कोई रिश्ता ही नहीं है। काम तो बहुत अच्छा अखिलेश यादव ने भी किया था यूपी में। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ आपकी बात। मुझे लगता है होम मिनिस्टर आपने डिक्लेयर कर ही दिया उनको कि होम मिनिस्टर तो अखिलेश यादव भी बनने वाले अगली बार, और 8500 रुपए हर एक की लेडीज के घर में आने वाले हैं। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने यूपी में काम किया था, मेरे लिए ये बहुत बड़ी न्यूज है आज। या तो आपने अखबार नहीं पढ़ा है, मुझे अखबार की जरूरत नहीं है रोज भाई। हमें रियलिटी पे जीना चाहिए। टोटी चोर। India is very big. The entire India doesn't listen to Sidhu Moosewala. But Congress is going for elections in the entire country. कांग्रेस पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया के अंदर है। कांग्रेस इज नॉट अ बीजेपी, कांग्रेस इज नॉट अ पंजाब की पार्टी नहीं है, यहाँ कोई हरियाणा की नहीं है, यहाँ कोई नॉर्थ की नहीं है। सिर्फ वो पूरे मुल्क में अपने लोग खड़े करते हैं ना वो तो। ठीक है, सो ये चीजें हैं कि वो जिसे कहेंगे ना कि उन्होंने अपनी स्टोरी सुना दी है, लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, और ये एक जिसे कहेंगे आप एक डिफरेंट चीज होने जा रही है आइंदा आने वाले दिनों में। सुनने में तो ये आया कि मोदी साहब ने जिसे वो कहते हैं ना कि मीटिंग्स भी कॉल करना शुरू कर दी है 100 दिन की, कि अगले 100 दिन कैसे होंगे। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर। मोदी साहब ने मीटिंग भी कॉल कर ली है, जिसे वो कहते हैं ना वो, और अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो जेल की तैयारी कर रहे हैं। सुनने में आया कि वो राजघाट जो है वो हनुमान मंदिर जाएंगे जेल जाने से पहले। सो मतलब मोदी इज स्टेइंग